अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दमा पे कि दमा क्या है, इसकी कितनी अक़साम है। दमा बीमारी की 4 अक़साम हैं। नंबर 1 एलर्जिक दमा। इस पे हम बात करेंगे, अलामात पे बात करेंगे, फिर हम बाद में मेडिसिन पे बात करेंगे। ऐसे ही हम 4 बताऊंगा मैं आपको, दमे की अक़साम की हैं 4 कौन सी हैं और उनकी मेडिसिन बताएंगे आपको। अच्छा जी, आते हैं हम पहले जी एलर्जिक दमा पे। ये कैसे होता है जी? ये गर्दों गुबार से होता है, ये पोलन एलर्जी से हो जाता है, या जो आप पालतू जानवर रखते हैं उनके बालों से होता है, खुशबू की वजह से भी हो जाता है ये बात का। अच्छा, बात को किसी चीज़ खाने से जो मखसूस एलर्जी आपको होती है, ये एलर्जिक दमा जो है उस वजह से भी हो जाता है। अच्छा, इसमें ये है कि जो जो हमारी ज़्यादातर जो आता है वो आता है बच्चों में आ जाता है जी, और जवानों में आता है। अच्छा, ये बूढ़ों में बहुत कम पाया जाता है, जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस का ताल्लुक है। बूढ़ों मैंने कम देखा है। मेरे पास जो ज़्यादातर आए हैं, बच्चे आए हैं, वो जवान आदमी आए हैं। उनमें जो मैं मेडिसिन देता हूँ जी, वो देता हूँ नंबर 1 आर्सेनिक एल्बम, नाइट्रम मेयो और सुबाडीला। अच्छा, आर्सेनिक एल्बम जो मैंने आजमाइश की है वो मैंने जवानों पे ज़्यादा दी है जी। नाइट्रम मेयो मैंने बच्चों को जब दी है तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। सुबाडीला जो है, ये जैसे थोड़ी सी 45 के पेशेंट जब 50 के आए हैं, उन पर मैंने ये जब मेडिसिन दी है तो उसमें अच्छे रिजल्ट आए हैं। सेकंड हम आ जाते हैं जी नॉन एलर्जिक दमा। अच्छा जी, ये कि इसमें कौन कौन सी अलामात आती हैं? इसमें आपको ठंडी हवा से, धुआं से और ज़हनी दबाव, देख लें आप ज़हनी दबाव। अगर आप, मैं अक्सर अपनी हर वीडियो में कहता होता हूँ कि ज़हनी दबाव से जान छुड़ाएं। ये ज़हनी दबाव एक ऐसा चीज़ है कि जिस वक्त आप किसी भी, यानी ये कोई ना कोई बीमारी आपको गिफ्ट दे देती है ज़हनी दबाव। आप जब किसी वजह से भी डिप्रेशन में रहते हैं किसी बात से, तो ये यहाँ तक आपको कैंसर तक ले जाती है। ये जो एलर्जी की ज़्यादातर मेरे जो सामने बात आई है ना जी, जब मैं पेशेंट्स के अलामात देता हूँ ना, वो कहता है जी मुझे ठंडक से भी नहीं होता, धुएँ से भी नहीं होता, बाकी अलामात एलर्जी की मैंने अलामात बताई हैं, उनसे भी नहीं होता, पोलन एलर्जी से भी नहीं होता, पालतू जानवरों से भी नहीं होता। तो जब आती है ना बात ज़हनी दबाव पे, वो कहते हैं जी हाँ जी, मैं ज़हनी दबाव में बहुत रहती हूँ, मैं ज़हनी दबाव में बड़ा रहता हूँ। ख़ास करके औरतों में जो मैंने ज़हनी दबाव देखा है, उस वक्त उसका नाम दिया मैंने नॉन एलर्जिक दमा। और इसके नॉन एलर्जिक दमे में फिर कौन सी मेडिसिन हमारी आती हैं जी? इसमें इन्फेक्शन भी शामिल है, और सेकंड ये जो मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं इसमें ये भी आ जाती है। अच्छा, इसमें लैकोपोडियम और स्पोंजिया, ये बड़ी आला मेडिसिन हमारी है। लैकोपोडियम और स्पोंजिया ये अगर दी जाए, ख़ास करके अगर ज़हनी दबाव की वजह से हो ना जी, तो आप स्पोंजिया दें, देखें आपको कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। आगे जाते हैं हम जी तीसरे नंबर पे वर्जिश से पैदा होने वाला। अच्छा, वर्जिश से क्या मुराद? जब आप दौड़ते हैं आपको सांस चढ़ जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ना, जब सीढ़ियाँ उतरते हैं, या जिस्मानी मशक्क़त से भी ये हो सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ते भी हो सकता है, या दौड़ने भागने की वजह से भी हो सकता है, या कोई गेम करने से हो जाता है। उसमें क्या होना शुरू हो जाता है जी, आपको सांस में तंगी होना शुरू हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है। जिस वक्त आप दौड़ते हैं या कोई गेम करते हैं तो आपको घबराहट का एहसास होता है, आप फील करते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही है, आप बैठ जाते हैं। उससे इसे कहते हैं जी कि वर्जिश से पैदा होने वाला दमा। अच्छा, उसका बेहतरीन जो हमारी मेडिसिन है वो मेडिसिन है कैप्रोमेट। कैप्रोमेट हमारी ऐसी मेडिसिन है, अगर इन अलामात से आपको दमा होता है, अगर दिया जाए तो वो ज़बरदस्त काम करेगी। अच्छा, सेकंड मेडिसिन आ जाती है जी कार्बोवेज। अगर ये अलामात जवानों में हो, ये बूढ़ों से हट के, अगर जवानों में हो, 20 ईयर वाले लोगों को हो, तो आप कार्बोवेज दें। अगर जैसे आप कार्बोवेज देंगे उसके बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। अच्छा, चौथे नंबर पर आ जाता है जी पेशा वराना दमा। अच्छा, ये दमा क्या है जी कि जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो बड़ी मतलब फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कुशाब में जो ओलंपिया है, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कुशाब में जी सीमेंट फैक्ट्रियाँ होती हैं, ऐसे ही आपके जो मिल्स हैं, रुई की मिल्स हैं, यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, अगर उनमें अगर आपको दमा होता है जाने से, आप कहते हैं जब मैं वहाँ काम करता हूँ तो मुझे दमा हो जाता है, जब मैं काम छोड़ देता हूँ जी मेरा दमा ख़त्म हो जाता है। या वो जो स्प्रे करते हैं, अच्छा ये पेंटर लोग जो होते हैं, रंग पेंट करने वाले, ठीक है जी, या मखसूस किसी भी आप फैक्ट्री के नज़दीक आपका घर है जहाँ से वो धुआं उठता है, वो धुएँ की वजह से आपको ये दमा होना शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं पेशा वराना दमा। अच्छा, इसकी जो बेहतरीन मेडिसिन है जी, वो काली बैकरूम है और बलाटा है। ये दो ऐसी मेडिसिन है, अगर आपने ये अलामात लेके अगर आप पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो ये दोनों मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती हैं। अच्छा, मेरी ये मेडिसिन का बताने का मकसद ये होता है, जो नाम ये सिर्फ मैं मखसूस 2 मेडिसिन बताता हूँ आपको, उन स्टूडेंट्स के लिए
یا کوئی پیشنٹ دیکھتا ہے تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پیشنٹ اپنے ہوم پر ڈاکٹر کے پاس جائے. یہ نہیں کہ وہ میری ان علامات پہ، لیکن کم از کم جب جس کو ڈاکٹر سے ڈسکس کرے گا یا اسے کم از کم پتہ چل جائے گا اس پیشنٹ کو کہ مجھ پہ کون سا دمہ ہے. باقی یہ ہے کہ ہمارے آن لائن بھی پریکٹس ہوتی ہے. ہمارے آن لائن میں ڈاکٹر شگفتہ ہوتی ہیں، ڈاکٹر اسمد ہوتی ہیں، ایک بار 24 گھنٹے آن لائن ہوتی ہیں. آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں. میڈیسن ہم بھیجتے بھی ہیں. یا آپ کے پاس کوئی قریبی کوئی پیر ڈاکٹر ہے، آپ ان کو بھی چیک کروا سکتے ہیں. بہرحال ان علامات پہ اگر ٹھیک اس قسم کا آپ کو اگر دمہ ہے، جو میں نے میڈیسن بتائی ہیں آپ کو، میڈیسن تو بہت زیادہ ہیں، یہ میں نے آپ کو جنرل 2 3 میڈیسن بتائی ہیں آپ کو ہر دمے کی. مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی. لائک شیئر ضرور کیا کریں. تھینک یو.